आप देखो साहब, इतने मेंबर लोग आते, सभी आते, हमारे तरफ कोई देखने वाले नहीं है। समझ लो कि महापौर ने अगर 3 लाख की एक फाइल दी है तो आप वहाँ कितना काम करोगे आप 3 लाख में? हमारी भाभी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले हमको फंड नहीं देते। आप ये बताइए कि महापौर जी ने इनको फंड दिया है, तिवारी जी ने, उसके बाद गिरीश व्यास जी ने इनको फंड दिया है। आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो यहाँ पे सभापति है उनको कहाँ से फंड मिला है, वो कारपोरेशन में पूरी हिस्ट्री है। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है मताधिकार। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय लोंदे ज्वेलर्स, जिसकी शॉप है बर्डी और गोकुल पेट में, नागपुर में स्थित है। हम लोग आज यहां पर मताधिकार का एपिसोड लेकर के आए हुए हैं प्रभाग क्रमांक 6 उत्तर नागपुर में। और हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। उत्तर नागपुर के सचिव हैं सोम कुंवर जी और किशोर ठाकरे जी हैं, पूर्व जिला प्रमुख शिवसेना से, और मैम यहाँ की नगर सेविका हैं वंदना चांदेकर जी, और दीपक खोबरागड़े जी हैं संजय गांधी निराधार योजना के उत्तर नागपुर के अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ भाजपा के उपाध्यक्ष मनोज पांडे जी मौजूद है। आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग स्थानीय समस्याओं के लिए यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे। जो भी नई पार्टी यहाँ पर आ रही है वही सबसे ज़्यादा ध्यान रख रही होगी कि यहाँ पर कितनी सारी स्थानीय समस्याएँ हैं। नमस्कार, मैं सूबेदार गुणवंत सोमकुंवर, उत्तर नागपुर आम आदमी पार्टी मुख्य सचिव। सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ इस बुद्ध के धरती को, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को। हमारे उत्तर नागपुर में आज हम प्रभाग 6 में है, जो जनता की समस्या के लिए समस्या ही समस्या है। इतना समस्याओं का अंबार लगा हुआ है कि हम गिन नहीं सकते। जनता बोलते बोलते थक गई है, लेकिन हमारी महानगर पालिका आज तक कभी जागी नहीं है। उसको जगाने के लिए आज आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी है। जैसे कि समस्याओं की बात की तो यहाँ पर अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं। महानगर पालिका में सरकार है, लेकिन यहाँ से चुनाव लड़ चुके मनोज पांडे जी, जो कि भाजपा के उपाध्यक्ष हैं नागपुर शहर के, यहाँ की समस्याओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं मनोज कुमार पांडे, इस प्रभाग का मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता हूँ। समस्या यहाँ पे काफ़ी है। मैं प्रभाग की बात कर रहा हूँ, मैं नागपुर शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रभाग में रहता हूँ आपको पता है कि अभी डेंगू की समस्या इतने जम के चालू है। लेकिन डेंगू की यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं, या फिर बीच में 1-2 बार घूमी है, लेकिन जो मच्छर मारने के लिए जो दवाइयाँ छिटकार करने वाली निकलते हैं वो आ नहीं रहे हैं। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि सामने में झोड़पट्टी है। इस झोड़पट्टी में बहुत सारी समस्या हैं। अभी से एक मैयत आपके सामने यहाँ से गई है, और गरीब लोग जो रहते हैं, मैं झोड़पट्टी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर का झोड़पट्टी का अध्यक्ष काफ़ी साल रहा हूँ, और यहाँ पे खड़े हुए नागरिकों को पता है कि जब भी यहाँ कोई समस्या आती है तो ये मेरे घर तुरंत आते हैं, और इनके लिए मैं तुरंत खड़े रहता हूँ। मेरे साथियों, यहाँ पे जो सरकार थी उसने ये रेलवे की जगह पे इन लोग बैठे हुए हैं, और कई बार यहाँ पे तोड़ने के लिए आए, लेकिन हमने यहाँ के कुछ लोगों को वाल्मीकि आवास योजना के तहत दीक्षित नगर में ले जाकर बताए, और अभी कुछ लोग हैं जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको लेटर भी मिल चुका है। उनको भी हम लोग यहाँ पे स्थानांतरित करने वाले हैं, और हमने DRM से जाके हमेशा मिला और उनसे एक ही चीज़ कहा है कि ये गरीब है, और ये गरीब जाएंगे कहाँ, पहले इनको रहने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद इनको हटाया जाए। और जो भी समस्याएँ हैं बस्ती की, अभी यहाँ पर जैसे जायसवाल जी है, जायसवाल जी मेरे पास कई बार आए और उन्होंने कहा कि मनोज भैया यहाँ पर कुछ परेशानियां हैं, उसको आप पूरी करिए। एक बाजू में एक फैक्ट्री है, यहाँ की गटर लाइन की समस्या है, समस्या का भंडार है यहाँ पे प्रभाग 6 में। आपको पता है कि 4 नगर से वो खड़े थे, वोट तो देने चारों को सभी लोगों ने वोट दिया, लेकिन जब वो काम करने की बात आती है तो लोग ये कहते हैं कि वो एरिया मेरे इसमें नहीं आता है। मेरे साथियों, जब हम लोग चुनाव लड़ने आए थे तब हमने ये नहीं कहा था कि मुझे वोट मत देना, ये एरिया मेरे इसमें नहीं आता है। तब तो हमने ये कहा था कि मुझे वोट देना। तो आज हम खुद होकर चल के आना चाहिए और लोगों से कहना चाहिए। जैसे कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्थानीय नगर सेविका वंदना चांदेकर जी, जो यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर कि काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया है, उस आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम महानगर पालिका में जब चुन के आए तो यहाँ काम करने की हमारी भी बहुत इच्छा थी कि हम पूरे तरह से काम करें, और 2 साल हमने जितने काम हो सके पहले किए। उसके बाद कोरोना आने के बाद 2 साल में तो हमें कोई फंड नहीं मिला, और वैसे भी वहाँ पे फैसिलिटी के लिए जाती है, क्योंकि हम BSP के नगर सेवक हैं तो BJP वाले हमें फंड नहीं देते हैं। इसके लिए हमें बहुत दिक्कत होती है, और हम यही चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए। तो हमें जो पहले 2 साल में मिला हम उसमें कुछ कर पाए,
और 2 साल तो हमारे कोरोना में चले गए। अभी इस साल भी हमें सिर्फ फंड नहीं मिल रहा है वहाँ से। हम इतने परेशान हो रहे हैं कि काम करें तो कैसे करें। महानगर पालिका ने हमें भी फंड देना चाहिए। हमें भी, हमारी भी यही इच्छा है कि हम प्रभाग में अच्छी तरह से काम करें, हर समस्या का हल निकालें। और हमने जो बन सके हमने 2 साल में पूरी तरह से काम किए। और रही झोपड़पट्टी ये बात, तो इनके लिए भी हमने घरकुल के जो उनके लिए घरकुल है, योजनाएं जो कुछ है हमने बताए हैं। और यहाँ पे अमृत का यहाँ चालू कर रहे हैं। इनके पीने के पानी की जो समस्या है, तो हमने OCW को बोल के यहाँ पानी की यहाँ उनकी समस्या दूर करने का भी प्रयास किया। लेकिन वो झोपड़पट्टी इसमें होने के कारण हम यहाँ पे वो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि मैम ने कहा कि यहाँ पर फंड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें आती है, फंड नहीं मिल पाता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती, काम करने की इच्छा रखती हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बारे में तो पिछले 15 वर्षों से नागपुर मनपा में भाजपा की सत्ता है और पिछले 20 वर्षों से इस प्रभाग के अंदर में बसपा की नगर सेवक चुनकर आते रहे हैं। लेकिन महानगर पालिका में 15 वर्षों से भाजपा की सत्ता होने के बावजूद भी इस प्रभाग के अंदर में कोई काम नहीं हुआ है। इसके लिए पूरी तरह से जवाबदार भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उनका महापौर है, उनका स्टैंडिंग का अध्यक्ष है, उनका वहाँ पर मनपा में भी उनके सभापति रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों के कार्यकाल में नागपुर शहर में जनता को जो मूलभूत समस्या है वो देने में असफल रही है। जनता का संतोष इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में है पूरी तरह से। और इस बार मनपा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत है। दूसरी तरफ जैसे एक मिनट में और एक बात कहना चाहता हूँ कि दूसरी तरफ बसपा की सत्ता रही पिछले 20 वर्षों से। बसपा के नगर सेवक चुनकर आते रहे 2002 से लगातार, लेकिन वे भी पूरी तरह से इस वार्ड के अंदर में, इस प्रभाग के अंदर में जनता की समस्या को हल नहीं कर पाए। हमारे सामने हमारी माताएं बहनें खड़ी है। ये झोपड़पट्टी काफ़ी पुरानी झोपड़पट्टी है। मैं भी यहाँ से 2002 में चुनाव लड़ चुका हूँ, 2012 से यहाँ पर चुनाव लड़ चुका हूँ। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे गटर लाइन की समस्या वर्षों से रही है। पीने के पानी उनको अच्छा उनको जल नहीं मिल पाता है। इससे यहाँ पर डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ इस वार्ड के अंदर में होती है। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी मनपा की जो सभापति हमारी भाभी जी जो नगर सेविका चुनकर आई चांदेकर जी, 2 बार सभापति रहने के बावजूद भी पूरी तरह से इस प्रभाग में काम करने में वह सफल रहे हैं। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को और बसपा को जनता सबक सिखाएगी और इस बार महानगर पालिका में शिवसेना के नगर सेवक को जनता मौका देगी। हमारे साथ कांग्रेस से दीपक खोबरागड़े जी मौजूद हैं। जैसे शिवसेना से जो किशोर ठाकरे जी हैं, उन्होंने काफ़ी सारे आरोप लगाए हैं भाजपा के ऊपर और बसपा के ऊपर। आप क्या आरोप लगाना चाहेंगे, क्योंकि आपकी भी यहाँ पर 29 सीटें हैं कांग्रेस की नागपुर महानगर पालिका में, आप क्या आरोप लगाना चाहेंगे? सर, सबसे पहले मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम दीपक खोबरागड़े है। मैं ब्लॉक 14 कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, साथ ही संजय गांधी योजना का भी अध्यक्ष हूँ। बहुत सारी पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है। हमारे 29 नगर सेवक है, हम मानते हैं 29 नगर सेवक है, लेकिन जिस प्रमाण में फंड बांटा जाता है डेवलपमेंट के लिए, वो फंड बांटा नहीं गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। लेकिन अब महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, उस महाविकास आघाड़ी के सरकार के माध्यम से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो काम पिछले 5 सालों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के आमदार ने नहीं किया, यहाँ पर पूर्व आमदार ने, वो काम डॉक्टर नितिन राउत साहब अपने फंड से करने जा रहे हैं। अभी वंदना चांदेकर जी ने एक बात बोली कि यहाँ पर हम नल की पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं, पानी की सारी चीज़ों का, लेकिन रेलवे में रेलवे की जगह पे होने का काम नहीं कर पाए। लेकिन कल ही मेरी डॉक्टर नितिन राउत साहब जो महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर उस एरिया में काम नहीं कर सकते, लेकिन उनके नज़दीक पानी की व्यवस्था हम कैसे पहुँचा सकते, इसके लिए उन्होंने ये समाज भवन के पास एक जल कुंभ निर्माण करने का आदेश NIT को दिया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि यही नहीं, पिछले लॉकडाउन के अंदर में डॉक्टर नितिन राउत साहब ने 17.5 लाख लोगों को खाने के पैकेट दिए। उसी प्रकार 16,500 लोगों को अन्न धान्य की किट दिया गया, ये पिछले लॉकडाउन में। और इस लॉकडाउन में भी हमने करीबन 5,05,000 लोगों को खाने की किट दिए। हम कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस वाले कि हमारे उत्तर नागपुर का हर आखिरी व्यक्ति। सर, मेरा आपको ये थोड़ा सा काउंटर सवाल रहेगा। काउंटर सवाल ये है कि आपने जैसे तारीफ की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऊर्जा मंत्री और शहर के पालक मंत्री नितिन राउत जी की। जी बराबर।
आए दिन जब कोरोना काल अभी बीच में आया था, 2-3 महीना पूरा नागपुर बंद रहा, उस समय पर नागपुर की पूरी जनता परेशान थी जी। नितिन राउत जी आते थे, मीडिया से बात तक नहीं करते थे, सिर्फ अपना फैसला सुनाते थे और कुर्सी छोड़ करके चले जाते थे कि भैया इस दिन से इस दिन तक के यहाँ पर नागपुर शहर में लॉकडाउन लगने वाला है, ये चालू रहेगा, ये बंद रहेगा। ऐसे टाइम पे जो नागपुर की आम जनता है, पालक मंत्री हैं वो नागपुर शहर के, अगर आप अपने बच्चे को बोलोगे तू घर पे बैठ, मैं तेरी सारी चीज़ों को पूरी करूंगा, मैं तेरा पालक हूँ, उसी प्रकार से गार्जियन मिनिस्टर और पालक मंत्री हैं नितिन राउत जी। अगर वो सबको घर में बैठा रहे हैं तो क्या सुविधाएं नितिन राउत जी ने इस दौरान लॉकडाउन के टाइम पे दी नागपुर की जनता को? क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि आपने 5,500 किट बांटा, 500 किट बांटा, सारी चीज़ें की आपने, लेकिन जो नागपुर की जनता है वो तो ये मानने को तैयार नहीं। सर देखो, नागपुर की जनता वो पालक मंत्री थे, उनका ऐसा कहना था कि अगर भीड़ ज़्यादा जाएंगे तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है या नागपुर में जो महामारी चालू है, इस महामारी को हम रोक नहीं पाएंगे करके उन्होंने बार बार लॉकडाउन लगाया कि ताकि लोग घर में रहे, सुरक्षित रहे। इसका कारण ये नहीं है कि वो मीडिया से बात नहीं करते थे। मीडिया को क्या बताएंगे? मीडिया वाले ये जानना चाहते थे कि आप लोगों को क्या सुविधा दे रहे हैं। उन्होंने अपने लेवल पर बहुत अच्छी सुविधाएं दी लोगों को, क्या नहीं किया उन्होंने लोगों के लिए। हमारे साथ भाजपा से मौजूद हैं मनोज पांडे जी, जैसे कह रहे हैं दीपक खोबरागड़े जी की बहुत सारी सुविधाएं दी हैं नितिन राउत जी ने यहाँ पर नागपुर के लोगों को, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनका जो आरोप लगाया इन्होंने कि 5 साल माने साहब यहाँ पे आमदार रहे और उन्होंने कुछ काम नहीं किया, तो ये तो कैसा है कि अगर आप उत्तर नागपुर घूमोगे तो माने साहब ने करोड़ों रुपए के फंड आके यहाँ पे काम किए और वो काम दिख रहे हैं। ठीक है कि उसका उद्घाटन कोई और करे, भाई बच्चा बाजू वाले को वो लड्डू हम बांटे, बात विषय ऐसा हो गया। आप जैसे माने साहब की तारीफ कर रहे हैं, तो जो इलेक्शन का टाइम आया था 2019 का, जब वो लोगों के घरों में जा रहे थे वोट मांगने के लिए, तो लोगों ने उन्हें दुत्कार दिया था कि आप हमारे दरवाजे में मत आओ, क्योंकि 5 साल तक के आप हमारे दरवाजे में बिल्कुल नहीं आए, आप क्यों आ रहे हो? इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लोगों ने कहीं धुतकारा नहीं है। ये जो व्हाट्सअप जो है, आपको पता है कि व्हाट्सअप में जो लोग भेज रहे थे, ये सब क्लिप काट के बनाई जाती थी, उसको तो मैं टोटली गलत बोलूँगा। आप अगर चाहें तो पूरे उत्तर नागपुर में ढूंढ के देख ले कि विकास हुआ या नहीं हुआ। एक आमदार कितना विकास करता है, जो मिनिस्टर नहीं करता वो उन्होंने किया। उसके बाद जैसे आम आदमी पार्टी और किशोर भाई हमारे जो है, इन्होंने कहा है कि कारपोरेशन काम नहीं करती। आप मुझे बताइए, महानगर पालिका जो काम करी है वो लोगों की नज़र के सामने है। हमारी भाभी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले हमको फंड नहीं देते। आप ये बताइए कि महापौर जी ने इनको फंड दिया है, तिवारी जी ने, उसके बाद गिरीश व्यास जी ने इनको फंड दिया है। आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो यहाँ पे सभापति है उनको कहाँ से फंड मिला है। वो कारपोरेशन में पूरी हिस्ट्री है। जैसे बोला जा रहा है कि आपको फंड दिया गया, फिर भी बोल रही हैं कि फंड आपको नहीं मिला। हाँ, समझ लो कि महापौर ने अगर 3 लाख की एक फाइल दी है, तो आप वहाँ कितना काम करोगे? आप 3 लाख में एक फाइल में कितना काम करोगे आप? और जो स्टैंडिंग के है वो तो धुतकार ही देते हैं, अभी फंड नहीं है, अभी ये नहीं है। तो हम लोग इसके लिए, हमारे अभी मोर्चा भी निकला था उसी के लिए। इनडायरेक्टली आरोप ये तो नहीं कि आप बसपा से आती, भाजपा से नहीं आती, इसलिए आपको फंड कम मिलता है? जी हाँ, वही करेंगे, क्योंकि हमारे सिर्फ 10 कैंडिडेट है और इनकी सत्ता है। सत्ता होने के कारण ये लोग अपने जो इनके जो नगर सेवक हैं उनको करोड़ों में फंड देते हैं और हमें तो लाखों में भी नहीं देते। इसलिए हमें ये काम करनी है। अभी आप इस लेडीज से पूछ लीजिए, हम हर छोटे मोटे इनके जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व करने का हर प्रयत्न से इनको कर देते हैं उनके। हमारे साथ यहाँ पर आम जनता कुछ मौजूद हैं, हम आम जनता के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर आप लोग प्लीज़ मास्क लगाइए ना, मास्क है आप लोगों के पास में, यहाँ मुँह ढक लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि कोविड फैला हुआ है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें आप लोग। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, जो मैम कह रही हैं कि यहाँ पर कुछ समस्याएं नहीं हैं और जितनी समस्याएं होती हैं हम उनका पूरा निराकरण करने की कोशिश करते हैं? कौन बोलना चाहेगा आप में से? बताइए आप। ये बाई बोलते हैं। आप बोलिए। देखो साहब, इतने मेंबर लोग आते हैं, सभी आते हैं, हमारे तरफ कोई देखने वाले नहीं है। हमारे तरफ भाई साहब है खड़े, वो हमारी समस्या सुनते हैं। ये पांडे जी, मनोज पांडे जी, इनके हाथ में आया जब से हमारे तरफ बहुत ख्याल रखते हैं और बारों बार आके हमको बताते हैं। तो पानी की समस्या अभी भी हल नहीं हुई, पानी की कोई ये, और टैंकर भी आती है 1-2 दिन के आड़ में आती है। हम चिल्ला के परेशान हो जाते। चांदेकर साहब आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, वो भी पूरा काम आते नहीं। 1-2 दिन आती है, फिर नहीं आती है, बस टैंकर आती है, लेकिन 1-2 दिन के बाद। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ पर। मैं इस तरफ जाना चाहूँगा, मेरे कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि थोड़ा इधर आएँ। काका यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। काका, आप यहाँ पर स्थानीय नागरिक हैं? हाँ। क्या क्या समस्याएं आपको नजर आती हैं? समस्या तो बहुत है, लेकिन एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने
जो कार्य किया है, जो 50-60 साल में हमने जो सुविधा नहीं देखे थे वो आज देखने में मिल रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा कार्य करी है। उसके जैसे तो किसी ने कार्य ही नहीं किया। जैसे कि आपने देखा और सुना कि हम दोनों तरफ गए, जनता से बातचीत की हमने, और यहाँ पर एक ही चीज़ सामने आ रही है कि जो बसपा है, यहाँ पर बसपा वंदना चांदेकर जी, आपसे काफ़ी सारी शिकायतें मैम यहाँ पर लोगों को, और पांडे जी की लोग तारीफ कर रहे हैं। सुनिए उन्हीं से सुनिए, आप उन्हीं से वो बताएंगे आपको। एक लेडीज ने बोलने से चलिए जनता से सुनते हैं हम, जनता क्या बोलना चाहती है। आमच्याकडे येते, आमच्याकडे आम्ही चांदेकर साहेबाकडे गेलो की आम्हाला टँकर पाठवते. टँकरची काही आम्हाला काही प्रॉब्लेम काही आहे नाही, कारण की आता आम्हाला प्रॉब्लेम म्हणजे काही कोणी गोष्टी जेव्हा म्हटलं तेव्हा जावं तेव्हा पाठवतात. आता टँकर पाठवतील काही हे तेवढं काही आम्हाला अडचण नाही आहे. पण असं काय आता अडचण कशी काय घराची कोणाला असं किट वगैरह मिळाली म्हणा, आम्हाला किट मिळाली जेव्हा आमची समस्या पुरे करतात. इन सारे आरोपों के बाद हमारे साथ सोम कुंवर जी मौजूद हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो नागरिक है यहाँ पे खड़े, अभी आपने सुन लिया, देख लिया इनके ओपिनियन। कांग्रेस बोलती है मैं काम करता हूँ, बीएसपी बोलती है मैं काम करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बोलती है हम काम करते हैं, तो काम गया कहाँ? जनता इतनी हालाकान है, परेशान है। एरिया में गार्डन नहीं है, गार्डन है तो उनकी मरम्मत नहीं हुई है। प्ले ग्राउंड, बच्चों को जो खेलने के ग्राउंड यहाँ ने इन्होंने गायब कर दिए। वहाँ पे जो काम होता है वो काम नहीं है। OCW जिसको हम पानी सप्लाई करती है, इन्होंने ज़बरदस्ती वो व्यापार बना के रखा है पानी का। वो OCW सीमेंट रोड बनते हैं, 8 दिन के बाद आके वो गड्ढा खोद के चला जाता है, उसकी मरम्मत नहीं करता। कौन इसका भुगतमान भुगतेगा ये बताइए। आज जनता इतनी हालाकान है, आज हम आम आदमी की पार्टी की तरफ से घर घर जाके ये सब लोगों से हम समस्या सुन रहे हैं, और अपने तरफ से आज कोरोना में भी आम आदमी पार्टी ने घर घर जाके मदद की है। और इस विषय पे हम आम आदमी के पार्टी की तरफ से हम जनता के साथ खड़े हैं। और आने वाले समय में जो महानगर पालिका का चुनाव होगा उसमें पक्का आम आदमी बहुमतों से उत्तर नागपुर में पक्का चुन के आएंगे, पूरे नागपुर शहर में चुन के आएगी, और जनता का एक एक समस्या का समाधान आम आदमी करेगी। हम ये वादा करते हैं आपसे। सबसे पहले तो आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा, आप लोग मास्क ऊपर करें प्लीज़ अपना, क्योंकि कोविड अभी तक पूरा तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा हमको प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा। मैम, आम आदमी पार्टी द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सही नहीं है, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारा प्रभाग बहुत बड़ा है और फंड कम होने से कारण हर प्रभाग में हम पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। जो इनकी जो समस्या जो हल करने का हम कर रहे हैं, हमें उन्हें अभी यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी पानी की, हर रोज़ उनको टैंकर भेजना, कचरे की गाड़ी भेजना, और कोरोना काल में हमने यहाँ पे सब घर घर में किट पहुँचाई थी, और बीएसपी जितना कर सकती है वो कर रही है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अगर वहाँ से फंड मिलता है तो हमें भी काम करने की, नगर सेवक बने हैं तो काम करना ही है, तो अगर फंड मिलेगा तभी काम करेंगे ना, अगर फंड ही नहीं मिलेंगे तो काम कहाँ से करेंगे? जैसे कि कल डिक्लेयर हुआ है कि अब नागपुर महानगर पालिका में प्रभाग पद्धति से नहीं, वार्ड पद्धति से चुनाव होने वाले हैं। कल ये चीज़ डिक्लेयर हो चुकी है, आज पूरे मीडिया में हर जगह ये चीज़ आ चुकी है। अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा होता है कोई और वो जीत करके आता है, तो यहाँ पर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में क्या कर सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर उम्मीदवार यहाँ जीत कर आएगा तो 100% काम होगा। आज हमारा उम्मीदवार नहीं है, उसके बावजूद भी आपने अभी जनता से मिले और जनता ने आपको बताया है कि जब यहाँ पे पानी का टैंकर बंद हो गया था और रेलवे वालों ने यहाँ पे बीच में बंद कर दिए थे, तो मैं खुद DRM से मिलके टैंकर चालू करवाया, टैंकर की व्यवस्था करवाया। उसके साथ साथ यहाँ की जो गरीबों की समस्या है, वो कोरोना काल में हमने कई ऐसे लोग हैं जिनको कि हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, वो हमने हमारे नेता नितिन जी गडकरी और देवेंद्र फडणवीस जी, महापौर जी, इनके माध्यम से लोगों को सुविधा दिलाई हमने, मेवा में, डागा में, सभी जगह। और अगर महानगर पालिका में हमारा यहाँ का इस वार्ड का नगर सेवक चुनकर आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे काम करेंगे। आज हमारा जैसे कि आपको बताया कि माने साहब ने भी एक 50 लाख का तो सामने ही अभी रोड बनाए हैं। आप नौ गोदाम के पास में देख रहे होंगे जो स्मारक बना है वो माने साहब के फंड से ही बना हुआ है। और गडकरी साहब के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। नागपुर शहर में जब ऑक्सीजन की कमी थी तो गडकरी साहब ने जो टैंकर बाहर से बुलाए ऑक्सीजन के, वो भी आपको पता है। वर्धा में इंजेक्शन की फैक्ट्री डलवाए, वो आपको पता है। देवेंद्र जी ने दक्षिण पश्चिम नागपुर में लोगों को फुकट में वैक्सीन लगाने की जो सुविधा करवाई थी, वो आपको पता है। गडकरी साहब जो काम कर रहे हैं वो हम नहीं, बाकी लोग भी उनकी तारीफ करते हैं, बाकी पार्टी भी उनकी तारीफ करती है। कांग्रेस से हमारे साथ दीपक जी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे अगर आपका यहाँ पर उम्मीदवार चुन करके आता है तो? सर, पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने आरोप लगाया कि इतने सालों से यहाँ पे डेवलपमेंट का जो काम हुआ है, कोई काम हुआ तो कहाँ गया? जिन्होंने कभी कोई काम ही नहीं किया वो ऐसा आरोप लगाएंगे तो मुझे उस बात का बहुत दुख है और उसको मैं खेद व्यक्त करता हूँ। 70 सालों के अंदर में कांग्रेस ने क्या किया ये सबको मालूम है।
उसके बाद अगर हमारा उम्मीदवार यहाँ से चुनकर आता है तो यहाँ के हर नागरिक की जो सुविधा है, हर जो नागरिक की परेशानियाँ, वो सारी परेशानियाँ हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। अभी जब से मैं संजय निराधार गांधी का अध्यक्ष बना हूँ तब से मैक्सिमम लोगों के मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया। अभी कुछ लोगों के पैसे बंद हुए हैं, करीबन नागपुर शहर के 9,000 लोगों के संजय गांधी के पैसे बंद हो गए। सभी शॉर्ट में थोड़ा सा बताएं कि आप यहाँ पर अगर फिर से आप चुन करके आती हैं तो क्या समस्याएं आपकी रह गई हैं जिसको आप आकर के फिर से सॉल्व करेंगे? जी हाँ, वही करूँगी क्योंकि चुन के आने के बाद मुझे फिर से वही काम करना है, क्योंकि जो 2 साल मेरे बेकार गए हैं तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। चुन के आने के बाद जो समस्या है यहाँ की पूरे हल करने के ये करूँगी। शिवसेना से हमारे साथ यहाँ पर किशोर ठाकरे जी हैं। अगर आप यहाँ से, क्योंकि आप यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन दोनों बार आपको हार का मुंह देखना पड़ा है, अगर इस बार आप जीत करके आते तो आप क्या यहाँ पर लोगों को सुविधाएं देंगे? देखिए, कोरोना काल में शिवसेना की तरफ से शिव भोजन के माध्यम से पूरे प्रभाग के अंदर में रोज़ 2000 पैकेट वितरित किए गए। सबसे अच्छा खाना अगर किसी को मिला शिव भोजन में तो वो हमारे उद्धव साहब की तरफ से ही मिला है। और इस प्रभाग के अंदर में घर घर में जाकर मैंने शिव भोजन बंटवाया है। रही बात विकास की, तो पिछले 15 वर्षों में भाजपा के जो कुशासन की वजह से जनता को भोगना पड़ा है कि 15 वर्षों में यहाँ की जनता को मूलभूत समस्याओं का जो सामना करना पड़ा है, पानी की समस्या, OCW जो हमारे गडकरी साहब ने बनाया OCW, आज OCW ने हालत लोगों की खराब कर दी है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है पीने का, टैंकर नहीं मिल रहे हैं। और गडकरी साहब ने कहा था कि मैं 24/7 24 घंटे और 7 दिन पानी दूंगा। आज गडकरी साहब पूरी तरह से विफल हो गए हैं। नागपुर शहर में 24/7 की योजना पूरी तरह से विफल हो गई है और जनता को 24/7 में 24 घंटे पानी नहीं मिल रहा है। 24 घंटे तो छोड़ो, एक टाइम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इसीलिए भाजपा के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाने वाली है, ये निश्चित है। क्योंकि 15 वर्षों में इन्होंने कुछ किया नहीं, खाली वादे किया बड़े बड़े इन्होंने, और कारपोरेशन को पूरी तरह लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उसी तरह बीएसपी ने पिछले 20 वर्षों से इस प्रभाग के अंदर में राज किया है, मगर बीएसपी के नगर सेवक पूरी तरह विफल रहे हैं। पिछले 15 सालों में जायसवाल भी ऐसे नगर सेवक रहे, लेकिन उन्होंने खाली बातें की है, काम कुछ भी नहीं किया है। और आज हमारी भाभी जी यहाँ से नगर सेविका है, 2 बार प्रभाग की सभापति रह चुकी है, लेकिन यह भी पूरी तरह असफल साबित हो चुके हैं। जनता को मालूम है कि शिवसेना के अलावा जब भी जनता को जरूरत पड़ती है, पुलिस थाने की हो या आशी नगर जोन की हो, तो शिवसेना ही उनका निःशुल्क रूप से काम करती है। और जनता इस बार शिवसेना के धनुष्य बाण पे ही मोहर लगाने वाली है, यह निश्चित है। नागपुर शहर में बदलाव होगा और होकर रहेगा, और भाजपा की निकम्मी सरकार इस बार नागपुर शहर से जाने वाली है, ये आज आप लिख लो। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से यहाँ पर सोमकर जी मौजूद है। अगर आपकी पार्टी से कोई यहाँ पर उम्मीदवार चुन करके आता है तो आप लोग क्या क्या यहाँ पर करेंगे नया बदलाव? साहब ऐसा है, ये जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ये भोली भाली जनता जिनको वादे दे के इन्होंने बहला फुसला के आज 15 से 20 साल निकाले, इसमें जनता को इन्होंने कुछ नहीं दिया सिवा वादे तोड़ के, वादा खिलाफी करके। और आम आदमी पार्टी वादा करती है हर एक घर में, हर एक जनता से, हर एक गरीब से, कि अगर वो चुन के आ गई और अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा मतों से आम आदमी पार्टी चुन के आएगी। क्यों कि गरीब जनता आम आदमी के साथ है। आम आदमी का वर्क है। हम झूठे वादे नहीं करते, हम प्रॉमिस करते हैं, हम वादा निभाने वाली पार्टी है। और हमारा महापौर अब की बार आम आदमी का होगा, ये हम आपको बताते हैं और बताना चाहते हैं। और गरीब जनता हमारे साथ है। इनकी योजना, गरीबों की योजना इन्होंने बंद कर दी। इनको जो पैसा मिलना था, ये भाई अभी बता रही थी, निराधार का, वो भी पैसा बंद कर दिया इन लोगों का। बताओ ये जिएंगे कैसे, ये क्या खाएंगे? जैसे कि आपने देखा और सुना, हम यहाँ पर आज आए हुए हैं प्रभाग क्रमांक 6 उत्तर नागपुर में, जो कि यहाँ पर सभी पार्टी के लोग आए थे। भाजपा के लोग आए, यहाँ पर कांग्रेस के लोग आए, बीएसपी की जो यहाँ की नगर सेविका हैं वो आई यहाँ पर, शिवसेना से आए और आम आदमी पार्टी से आए। यहाँ पर आने के बाद सभी पार्टियों ने अपनी अपनी हुकार भरी है कि अगर हम यहाँ पर जीत के आते हैं तो यहाँ पर स्थानीय जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा, और ध्यान रखने के बाद हर समस्याओं को निराकरण करने में उस पर अमल किया जाएगा। मेरे साथ फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में मताधिकार में, जो कि प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लोंडे ज्वेलर, जो कि बर्डी और गोकुलपेट में स्थित है। गोकुलपेट, बर्डी आप लोग सभी जानते होंगे, आप लोग जाते होंगे, तो ज़रूर आप लोग विजिट करिए लोंडे ज्वेलर्स में भी जा करके। और उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।